अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नवाज शरीफ के सहूलतकारों के बारे में हामिद मीर का बड़ा बयान सामने आ गया। उन्होंने नवाज शरीफ के सहूलतकार और नवाज शरीफ की सहूलतकारी में जो जबरी गुमशुदगियाँ की जा रही हैं, इनके बारे में बड़े हकाइक से पर्दा हटा दिया। आइए पहले हामिद मीर की गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। मैंने आपको ये नहीं बताना कि ये घर का चिराग कौन है जिसने आग लगाई है, आपको बताना ये है कि इतना मशहूर शेर है, इस शायर का नाम किसी को नहीं पता जिसने ये शेर कहा, वो लापता है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि 100-150 साल पहले एक मुशायरे में जब एक नौजवान शायर ने ये शेर कहा तो उस वक्त ब्रिटिश इंडिया पर अंग्रेजों की हुकूमत थी। तो दाग दहलवी साहब ने उस नौजवान से कहा कि मियाँ साहबजादे, तुम गायब कर दिए जाओगे, किस तरह के शेर बोलते हो। वो नौजवान ऐसा गायब हुआ, आज तक किसी को नहीं पता कि ये शेर किसका है। लेकिन ये शेर आप तक और मुझ तक पहुंचा है मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद की किताब आब हयात के जरिए, क्योंकि उन्होंने जिक्र किया इस शेर का। तो ये जो लापता अफराद का इशू है, ये अंग्रेजों के दौर से चल रहा है। जब कोई सियासी कारकुन, कोई शायर, कोई अदीब ऐसी बात करता था जो अंग्रेजों की हुकूमत को पसंद नहीं आती थी तो उसको लापता कर दिया जाता था। फिर पाकिस्तान बन गया। लेकिन ये जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, यहाँ पे बहुत से लोगों की माएं, बहनें, बेटियां जो हैं, वो उनकी सिस्कियां कोई नहीं सुन रहा। तो क्या वाकई हम आजाद हो गए हैं? ये एक सवाल है। आप लोग जो है, यहाँ पे बहुत से लोगों ने असदुल्ला मैंगल साहब की बात की, जो अख्तर मैंगल के बड़े भाई थे, उनका जिक्र किया। ये जुल्फकार अली भुट्टो साहब की जो किताब है ह्यूमर एंड रियलिटी, जो उन्होंने जेल में लिखी थी, वो किताब का जिक्र इन्होंने अख्तर मैंगल साहब ने सुप्रीम कोर्ट में भी किया था। तो भुट्टो साहब ने लिखा है कि जब वो वज़ीर आज़म थे और इस तरह असदुल्ला मैंगल साहब को अगवा कर लिया गया, तो उन्होंने अपने जर्नैलों से पूछा कि क्या किया तुमने, अताउल्ला मैंगल के बेटे को उठा लिया है। उन्होंने कहा सर वो अब जिंदा नहीं है। उन्होंने कहा उसकी तो जिंदा नहीं है, तो उसकी डेड बॉडी किधर है? उन्होंने कहा सर डेड बॉडी कहीं पर ठट्ठा के करीब हमने उसको दफन कर दिया है। बस आप ये करें, आप बस कह दें कि वो अफगानिस्तान भाग गया। ये किताब में लिखा हुआ है, वजीर आजम ने अपनी किताब में लिखी है ये बात। 1974-75 में भी उस वक्त के जर्नैल जो है मुल्क के इलेक्टेड वजीर आजम को कह रहे थे कि असदुल्ला मैंगल जो है वो हमारे हाथों मारा गया है, तो अब हम उसकी डेड बॉडी भी उसके बाप को नहीं दे सकते। अभी तक नौजवान जो है उनको उठाया जा रहा है। तो इसलिए ये बात जो है, अब इस एक फर्क आ गया है कि असदुल्ला मैंगल से पहले भी नौजवान उठाए जाते थे पाकिस्तान में। तो जो 16 दिसंबर का जो वाकया है, उसकी जो वजूहात है, उसमें एक वजह मिसिंग पर्सन्स भी थे, जिसका जिक्र हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट में तफसील से नहीं आया। लेकिन एक पाकिस्तान की फौज का जर्नैल है जनरल अबू बकर उस्मान मिठा, जिसने के मशरकी पाकिस्तान में सर्व किया और जो आपकी SSG स्पेशल सर्विसेज ग्रुप का बानी है, उसने बनाई थी SSG। उसने अपनी किताब में लिखा है, किताब का नाम है बम्बई से GHQ तक। जनरल मिठा ने अपनी किताब में लिखा है कि जब मैं वहां पे सर्व कर रहा था 1970-71 में, तो मैंने ये नोटिस किया कि हम बंगाली नौजवानों को लापता कर देते हैं और फिर उनकी माएं बहनें उनको ढूंढती रहती हैं, तो उससे हमारे खिलाफ नफरत फैल रही थी। तो मैंने इसको रिपोर्ट किया, मेरी बात पे किसी ने तवज्जो नहीं दी। फिर उन्होंने एक अफसर का नाम लिखकर उसकी शिकायत की कि इसने फला फला बंगाली नौजवान को गायब किया, तो ये आप उसकी एजेंसी का नाम भी लिखा है उन्होंने अपनी किताब में। तो बजाय उस अफसर के खिलाफ कार्रवाई होती, उसको कहीं और ट्रांसफर कर दिया गया। ये बातें मैंने इजाद नहीं की हैं, ये मैं अपने तरफ से नहीं ये बातें आपको बता रहा। ये मेजर जनरल अबू बकर उस्मान मिठा, द फाउंडर ऑफ स्पेशल सर्विसेज ग्रुप ऑफ पाकिस्तान आर्मी, उन्होंने अपनी किताब में लिखी है। अगर वो किताब भी आपको लगता है कि झूठी है, तो जनरल खादम हुसैन राजा की किताब पढ़ लें कि उसने क्या लिखा है, वो मैं बयान नहीं कर सकता। जो खादम हुसैन राजा ने, जो GOC था ढाका का, उसने अपनी किताब में जो अल्फाज लिखे हैं, जो किताब छपी हुई है, मैं वो अल्फाज यहाँ पे रिपीट नहीं कर सकता, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि उसने क्या लिखा अपनी किताब में, कि उसने जनरल नियाजी था जो उसने क्या कहा था। तो ये जो 16 दिसंबर की बात है, इसको जब लोग इसका जिक्र करते हैं तो ये मत समझें कि ये पाकिस्तान के दुश्मन है। यहाँ पर जो लापता अफराद की रिकवरी के हवाले से कानून है, उसका बड़ा जिक्र हुआ है कि ये जो कानून लाया जा रहा है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इस कानून के बाद पाकिस्तान में मिसिंग पर्सन्स का मसला हल हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर जो प्रपोज्ड ड्राफ्ट है उसको अगर आप गौर से पढ़ें तो उससे लापता अफराद का मसला हल नहीं होगा, ये पहले से ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, मसलन ये जो माँ बैठी हुई है, बहन बैठी हुई है, यहाँ पे बेटियां बैठी हुई हैं, अपने अपने बाप की, भाई की तस्वीरें हाथ में उठाई हुई हैं। तो अगर ये साबित ना कर पाए कि इनका बेटा, इनका बाप, इनका भाई किसने उठाया है, तो फिर कल को रियासत पाकिस्तान इनको भी गिरफ्तार कर सकती है, इल्जाम लगा के कि तुम वो इस्लामाबाद में BNP के सेमिनार में गई थी, वहां तुम बैठी हुई थी,
तुम्हारी तस्वीर हमने देखी है सोशल मीडिया पे, तुम रियासत पाकिस्तान को बदनाम कर रही थी, तुम्हारा इल्जाम दुरुस्त साबित नहीं हुआ, तुम्हारे पास सबूत नहीं, हम तुम्हें भी गिरफ्तार करते हैं। और वो जो छोटी सी बच्ची बैठी हुई है अपने भाई की तस्वीर उठा के, उसको भी गिरफ्तार कर लेंगे। तो इससे मसला हल तो नहीं होगा, इससे तो मसला पहले से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये मैं आपको वार्न कर रहा हूं। आपके साथ वही होगा जो 71 में हुआ था, कि उस वक्त जो था वो कहता था शेख मुजीबुर रहमान कि मैं एक पाकिस्तान चाहता हूं, मैं तो एक पाकिस्तान का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूं। वो उसका जो फॉरेन मिनिस्टर था, किताब में लिखा है उसने कि शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान नहीं तोड़ना चाहता था, लेकिन जब वो इधर से कैद से रहा होकर उधर वापस पहुंचा, लोगों ने कहा हमने पाकिस्तान के साथ नहीं रहना, तुमने अगर पाकिस्तान के साथ रहना तुम रहो, हमने नहीं रहना। उस दिन से आप लोग डरे, और उस दिन से इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट को, रियासत को डरना चाहिए कि जब फिर ये लोग इस्लामाबाद आके बात नहीं करेंगे, फिर ये जहां जहां पे इनके प्यारे उठाए गए हैं, ये वहीं पे कैंप लगा के फिर ये कुछ वो बात करेंगे जो बात नहीं होनी चाहिए, और मामलात को बिगाड़ की तरफ मत लेके जाए। और जो दिसंबर के महीने में आके जब 16 दिसंबर की बात होती है, 16 दिसंबर का दिन पाकिस्तान में एहतसाब के कौमी दिन के तौर पे मनाया जाना चाहिए। इस दिन हमें अपना एहतसाब करना चाहिए कि हमने पाकिस्तान क्यों तोड़ा। क्या यहाँ पे हर बंदा जो है उसका एहतसाब होता है? आज तक उसका एहतसाब नहीं हुआ जिन्होंने पाकिस्तान तोड़ा। तो चले आप उनका एहतसाब नहीं कर सकते तो यौम एहतसाब तो मना लेना, ताकि अपनी गलतियों का जायजा ही ले लें। तो इसलिए सुकून जो है वो मुजाहमत में है, और खामोशी जो है वो अब एक जुर्म है। आप अगर खामोश रहेंगे तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के साथ गद्दारी है। जो रक्स में थे कल सरे बाजार लापता, होने लगे हैं मेरे सभी यार लापता। पहले शजर चमन के सभी गुम किए गए, अब कर दिया है साया दीवार लापता। तारीख का सबक ये हमें याद है अभी, बैत से जिसने भी किया इनकार लापता। तो जो भी बैत से इनकार करता है वो लापता हो जाता है। नाज़रीन, जिस तरह से सिर्फ एक इंसान को यानी नवाज शरीफ को इस मुल्क पर मुसल्लत करने के लिए 25 करोड़ अवाम में से किसी को भी पकड़कर जुल्म ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है, जबरी गुमशुदगी की जाती है, कई महीनों तक गायब रखा जाता है, उसके घर वालों को भी ब्लैकमेल किया जाता है, ये सब का सब सिर्फ एक इंसान को इस मुल्क पर मुसल्लत करने के लिए सहूलतकारों की तरफ से किया जा रहा है। नाज़रीन, ये वो ताकतवर लोग हैं जो चाहते हैं कि इस मुल्क में कानून और आइन की हुक्मरानी ना हो, ना ही अमन और सुकून हो, क्योंकि अगर मुल्क में कानून की बालादस्ती होगी तो ये ताकतवर लोगों की इस मुल्क में नहीं चलेगी, और फिर सिर्फ अवाम की हुकूमत होगी। और ताकतवर लोगों को लगता है कि अगर अवाम की हुकूमत आ गई और मुल्क में हकीकी जमहूरियत आ गई, फिर ये ताकतवर लोग अपनी मनमर्जी के फैसले नहीं कर सकेंगे और ना ही हुकूमत के मजे लूट सकेंगे। नाज़रीन, सिर्फ इस जिद और अना में कि इमरान खान अवाम में सबसे ज़्यादा मकबूल तरीन लीडर हैं और अवाम इमरान खान के साथ हैं, ये इसी बुग़्ज़ और हसद में नवाज शरीफ की सहूलतकारी करते हुए नवाज शरीफ को ज़बरदस्ती इस मुल्क पर मुसल्लत करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। आज नवाज शरीफ की सहूलतकारी करने के लिए किस हद तक शैतानी काम किए जा रहे हैं, इसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में कहीं नहीं मिलती। जिस तरह से लोगों पर जुल्म ज़्यादती करके जबरी गुमशुदगी की जाती है, जिस तरह से इमरान रियाज खान को जबरी गुमशुदा कर दिया गया, कई महीनों तक गायब रखा गया, जिस तरह से अरशद शरीफ को शहीद कर दिया गया, और ये सिर्फ हक की आवाज को बंद करने के लिए किया जा रहा है ताकि ये अवाम को बेदार ना कर सके और अवाम ऐसे ही ख्वाब गफलत में रहें और ये अपनी ताकत के मजे लूटते रहें और अवाम हकीकतन कभी आज़ाद ना हो सके। इसीलिए जुल्म और बर्बरियत की मिसालें कायम कर रहे हैं। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।